सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया है। जिंदगी भर, बचपन से। पर पहली बार मैंने बजरंग बाण के बारे में आपके वीडियो से जाना। पता भी नहीं था कि ऐसी चीज होती है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर शोल्डर पूरी तरह से इन्फ्लेम हो गई, टेंडनाइटिस हुआ। जब मैं फिजियो के पास गया, फिजियो ने कहा कि ये ओवर टाइम हुआ है, क्योंकि मतलब 16 साल की उम्र में मेरी सर्जरीज हो गई थी शोल्डर पर, तो परमानेंटली वीक जॉइंट है मेरी बॉडी की। तो ओवर टाइम वो इंजरी अक्यूमुलेट होके अब इंजरी बन चुकी है और बहुत ज्यादा दर्द में था। फिर आपका वीडियो याद आया जहां आपने कहा कि हमेशा बजरंग बाण का जाप नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बजरंग बली की जरूरत है अपनी लाइफ में, तब बजरंग बाण सुनिए, उसका जाप कीजिए, क्योंकि इस गाने में, इस मंत्र में तांत्रिक स्टैंजास भी है, तांत्रिक शब्द भी है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अगर आप प्रोनाउंस करेंगे जिसको, तो वो आपको पावर देता है, बीज मंत्र की तरह है। लेकिन वो बीज मंत्र नहीं है। जैसे शब्द योग की मैंने बात करी, एक वर्ड होता है जो एनर्जी दे सकता है, तो उस प्रकार के वर्ड्स। जी, जिन लोगों ने आपका वो वाला बजरंग बाण का वीडियो नहीं देखा है, और आई फील कि बहुत सारे लोगों ने आपका वो वीडियो देखा है, हाँ, स्पेशली जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ, पर जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, बजरंग बाण के बारे में बताइए। बजरंग बाण, देखो, तुलसीदास जी ने सिर्फ हनुमान चालीसा की रचना नहीं की थी, बजरंग बाण की भी रचना की थी, हनुमान बहुक की भी रचना की थी। इंजरीज के लिए हनुमान बहुक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? इंजरीज, अगर आपके जीवन में कोई है, कोई रोग है, कोई डिजीज है जिसको आपको क्योर करना है, द लास्ट ऑप्शन हनुमान बहुक। तुलसीदास जी जब बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान बहुक की रचना की थी और उनकी पूरी बॉडी हील हो गई थी। वो उनके लास्ट स्टेज की बात है लाइफ की। तो हनुमान बहुक लंबा है, छोटा नहीं है, हनुमान चालीसा जैसा। उसको पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी ने अपने पेन का वर्णन किया है और कैसे वो पेन हील हुआ, उसका एक्सपीरियंस का वर्णन किया है। और वो ही खुद एक कॉन्सिक्रेटेड बहुक बन गया। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब सिंपल वे में कहे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ने इस्तेमाल करी और उसकी वजह से वो पावरफुल हो गई, दैट्स अ कॉन्सिक्रेशन। अगर मैं अभी कोई मंत्र अपने अंदर से निकालता हूँ, किसी को देता हूँ, तो वो मेरा कॉन्सिक्रेटेड मंत्र है। गले में रुद्राक्ष पहना है, रुद्राक्ष का एक बीड तोड़ा और कोई मंत्र मेरे पास है, उससे मैंने उसको एनर्जाइज किया, तो वो कॉन्सिक्रेट हो गया और वो मैंने उसको दे दिया, तो वो सामने वाले इंसान को उस प्रकार से हेल्प करेगा। इसी प्रकार से हनुमान बहुक भी एक कॉन्सिक्रेटेड स्टैंजा, लाइन्स, वर्ड्स हैं। बजरंग बाण भी उसी प्रकार के वर्ड्स हैं। लेकिन बजरंग बाण में क्या होता है कि तंत्र पर्सपेक्टिव से बात करें बजरंग बाण की, तो धमकियां दी जाती है। तंत्र अगर हम देखेंगे ना, तो तंत्र में ये होता है कि आप भगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर रहे हो कि वो भगवान है, आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, आप उनको डांट रहे हो। आप ब्लैक मैजिक में अगर देखोगे तो भगवान को, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गालियां भी दी जाती है। तो उसी प्रकार का हनुमान बजरंग बाण है, जिसमें भगवान श्री राम की उन्हें कसम दी जाती है कि आपको उनकी कसम है, आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और श्री राम तो हनुमान जी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस प्रकार से बजरंग बाण काम करता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद एक कॉन्सिक्रेटेड वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बजरंग बाण है। मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिली है बजरंग बाण से, बहुत मिलती है। मुझे दुख इस बात से महसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता बजरंग बाण। बिल्कुल।